तो आज हम सीखेंगे गेट और गेटअप में आखिर डिफरेंस क्या है और गेट होता क्या है और गेटअप क्या होता है। गेटअप के बारे में आपने सुना होगा काफ़ी। तो गेटअप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है या क्लाउड स्टोरेज मान लो, जिसके ऊपर आपकी चीज़ें अपलोड होती हैं या फिर आप उसे कन वहाँ पे सेव रखते हो। ये गेटअप बेसिकली कोड सेक्शन के लिए होता है। मीन्स जितने भी डेवलपर्स हैं सारे गेटअप का यूज़ करते हैं और अपना जो कोड है वो गिटहब के ऊपर अपलोड रखते हैं ताकि उन्हें कहीं पे भी अपने लैपटॉप या पीसी को ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंक। तो बेसिकली होता क्या है, गिट मान लीजिए ए, आपका एक पर्सन है, वो गिट मान लीजिए। बैंक जो है गिटहब मान लो। अब वो जो गिट है वो जितना भी हमारा कोड है मीन्स मनी है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है एक बार जाके। लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट एटीएम्स होते हैं, वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो उसे। सेम एज डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, अगर वहां पे आप लॉग इन करते हो तो अपने कोड को उन सिस्टम से एक्सेस कर सकते हो। तो बैंक एक सूटेबल एग्जांपल है गेटअप का। तो गिट की अगर फुल फॉर्म या फिर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो गिट मीन्स एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो कि आपकी गिटहब से कनेक्ट होके आपकी जितना भी लोकल में स्टोर कोड होता है वो सारा का सारा गिटहब पे अपलोड करता है सिस्टम से उठा के। आपको भी इसमें कोई मैनुअली काम नहीं करना। कुछ कमांड्स होती हैं या आप मैनुअल भी काम कर सकते हो, इसमें इसका जीयूआई स्पेसिफिक दे रखा है। अदरवाइज आपको ज़्यादा प्रोफेशनल जानो तो आप कमांड लाइन से यूज़ करो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गिट को डाउनलोड करना है। हाँ, किसी का मैक है तो मैक पे करिए, अदरवाइज विंडोज़ पे। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड होने के बाद उसके बाद सीएमडी ओपन करिए और गिट वर्जन लिखिए। वहाँ पे चेक करिए आपका गिट अगर सही से डाउनलोड हो गया तो आपको वर्जन दिख जाएगा इस तरह से। अब ये हो गई एक चीज़। सेकंड चीज़, आपको एक फ़ोल्डर बनाना है जो आपको अपलोड करना है। मैंने जिसके एक ऐसा फ़ोल्डर जिसके अंदर का कोड आप अंदर की कोड वाली फाइल्स आपको अपलोड करनी है गिटहब पे। तो इसे वीएस कोड में ओपन कर लीजिए या अपना जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं उस पे करिए। अब जैसे ही ये हो जाए, इसमें एक फाइल्स बना रहा हूँ मैं, एक इंडेक्स एचटीएमएल फाइल। इसके अंदर थोड़ा कोड लिख रहा हूँ, एक बॉयलर प्लेट किया है। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे कोड सेव करा, अभी आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेंगे नहीं। टर्मिनल ओपन करिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद अब अपने वापस ब्राउज़र पे जाइए, वहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट ओपन करिए। किसी का अगर लॉग आउट है तो लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज़ किसी ने नहीं बनाया तो वो बना लीजिए। ये सब होने के बाद ओके, जैसे अभी मैंने साइन इन करा है, साइन इन होते ही ऐसा इंटरफ़ेस आता है। अदरवाइज़ आपको प्रोफ़ाइल पेज पे रीडायरेक्ट कराई जाती है कि आपको इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे जाके आपको प्लस का साइन दिखेगा, वहाँ पे न्यू रेपो बना लीजिए, नाम कुछ भी रख लीजिए। अब यहाँ पे एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, दोनों में से कोई सा भी चुन लीजिए। फिर एक रेपो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ कमांड्स लाइन दिखेगी, कमांड्स दिखेगी कि अपने वीएस कोड के टर्मिनल पे जाइए और पहली कमांड पेस्ट करिए, गेट इनिट। गेट इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज़ करता है। मीन्स आपका गिट को सेटअप करने का पहला स्टेप होता है।
दूसरा स्टेप गिट ऐड। गिट ऐड का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी फाइल है इस डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट स्लैश एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स है, या तो आप कंप्लीट कंप्लीट के लिए आपको ऐड स्पेस डॉट करना होगा, मीन्स सारी फाइल्स आ जाएगी। अदरवाइज आप फाइल का नाम लिख लिए लीजिए कि अगर कोई स्पेसिफिक फाइल है उसे ऐड करना हो तो। अभी मुझे सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भेजना है गिटहब के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, गिट कमिट, और यहाँ हाइफन एम का मतलब है मैसेज, उसके आगे कमेंट कमेंट डाल दे कि इस नाम से टेक्स्ट जाएगा। सेकंड, मैं ब्रांच चेक करूँगा। गिट ब्रांच से ब्रांच चेक करी जा सकती है। आपकी अभी मास्टर है तो आप इस मास्टर को मेन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारी गिटहब की जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो होती है मेन। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना है, गिट ब्रांच माइनस कैपिटल एम मेन, जो यहाँ पे दे रखी है आपको। इससे क्या होगा, ये कन्वर्ट करता है, मास्टर ब्रांच को मेन ब्रांच में कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट हो चुका है। देन आप क्या करोगे, देन आप करोगे गिट पुश। लेकिन गिट पुश करने से पहले याद रखना, आपको कॉन्फ़िग करना होगा। कॉन्फ़िग करने से पह कॉन्फ़िग करना मीन्स अपने गिट को बताना कि आपका गिटहब का नाम क्या है, मतलब आपकी प्रोफ़ाइल क्या है। जैसे मैंने अपने प्रोफ़ाइल का नाम लिखा है यहाँ पे, वैसे ही आपको गिट को बताना होगा आपके लोकल वाले में कि आखिर आपकी प्रोफ़ाइल का नाम क्या है। ये आप कहीं से भी उठा सकते हो, आपकी यूआरएल में या फिर आप अपनी प्रोफ़ाइल पे से। इसके बाद जैसे ही ये हो जाए, सेकंड काम क्या रहेगा, आपका ईमेल सेट करना। सेम गिटहब वाला ईमेल आपको यहाँ पे सेट करना है, यूज़र डॉट ईमेल इग्निट। ओ सॉरी, यूज़र डॉट ईमेल है, नो की ना की नेम। ये हाँ, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही दोनों सेटअप हो जाए तो आपको गिट पुश करना है। गिट पुश ओरिजिन मेल। काफ़ी भी एक एरर आ रहा है। अच्छा हाँ, अब जैसे ही आपने कॉन्फ़िग कर लिया उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कौन सी यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना है, मीन्स आपको अपनी रैपो का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे आपकी रैपो का नाम है, ध्यान से देखोगे यूआरएल के एंड पे रैपो का नाम है, तो यही चीज़ फिर उसके बाद आपको पुश करना है मेन ब्रांच के अंदर, गिट पुश ओरिजिन में। फिर जैसे ही आपको यहाँ पे होता है आप रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने पे आपको एचटीएमएल दिख जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, जैसे ही आपका ये फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन है, मीन्स आपको ये कमांड सारी वापस रन नहीं करनी है स्टेप बाय स्टेप, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। अगर किसी ने, मीन्स आप किसी टीम में काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक रैपो जैसी आपने बना ली,
अब मल्टीपल लोग एक ही रैप पे काम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कोलैबोरेटर्स में जाना है और यहाँ पे ऐड पीपल्स में अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनका ईमेल यहाँ पे डालना होगा। अब आपने अपनी साइड से कोड पुश कर दिया, आपको मिल गया कोड। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अब ने कोड को किसी और ने कोड को पुश करा, आप ही की और मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया। तो आप तो ये तो आपके पास लोकल में है नहीं कि मीन्स जो चेंज हुआ है कोड के अंदर वो आपके पास लोकल में नहीं है। मैं पहले एक बार सेव कर देता हूँ। वो अपने टर्म यहाँ पे आपको वो कोड नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अगर चाहिए वो कोड तो आपको एक गेट की कमांड डालनी होगी, गेट पुल ओरिजिन मेन। जैसे ही ये कमांड डाल दोगे तो आपका जो चेंजेस जो आपके मेन में कोड होगा वो सारा उठ के यहाँ पे आपके लोकल पे आ। अब जैसे ही ये काम हो जाएगा उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि अब मेन ब्रांच है, आप मेन ब्रांच में काम कर रहे हो, आपका पार्टनर भी मेन ब्रांच में काम कर रहा है। ऐसे क्या होगा आपको पता नहीं लगेगा किसने क्या काम करा। तो होगा क्या, ऐसे दिक्कत भी आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच बनाएंगे अपने लिए एक अलग, अपने दोस्त को भी बोलेंगे वो भी एक अलग बनाएगा। तो जैसे ही गिट चेकआउट माइनस बी न्यू ब्रांच करोगे, आपका मेन ब्रांच से शिफ्ट होके न्यू ब्रांच में आ जाएगा। इस तरह क्या होगा, मेन वाला कोड आपका न्यू ब्रांच वाली में आ जाएगा। ऐसे ही सेम उसके साथ होना है। तो अब वो कोड में कुछ चेंज करता है और फिर उसे पुश करता है, तो होगा क्या कि जिस ब्रांच का नाम है उसी में ही वो कोड जाएगा। उसके बाद में आप लोग अपने कोड को रिव्यू कर सकते हो, उसके बाद उसे मर्ज कर सकते हो मेन के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड करी, उसके बाद गिट ऐड करा, गेट ऐड और फिर फाइल का नाम दिया है, या फिर आप डॉट भी लगा सकते हो। डॉट मतलब सारी फाइल से उठा लेगा, स्पेसिफिक फाइल का नाम देना है, उसके बाद कमिट करना है। ये वो स्टेप है जो आपको हर बार करने होंगे, लेकिन इनके यूज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद गिट पुश करना है ओरिजिन, जो आपकी ब्रांच का नाम है वो, ना कि मेन। मेन किया तो शायद एरर आ सकता है, तो वो यूज ना करें, न्यू ब्रांच यूज करें। जैसे ये होता है एंटर करिए। इसके बाद आपका कोड यहाँ पुश हो चुका है। अब वापस वहाँ पे अपने गिटहब पे जाइए। गिटहब पे जाते ही आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं चेंज होता हुआ, क्योंकि आपका ये जो कोड है ये मर्ज मेन के अंदर है। अगर आप पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको नई ब्रांच मिलेगी जो आपकी है। तो उस ब्रांच पे जैसे ही क्लिक करते हो वहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आता है। कंपेयर मतलब ये कंपेयर करेगा आपकी मेन ब्रांच के कोड से और आपकी ब्रांच के कोड को, कि आपको उसमें मर्ज करने की परमिशन है या नहीं। एक हिसाब से ये मानिए, मीन्स जो आपका कोड है वो मेन ब्रांच में मर्ज करने लायक है या नहीं। जैसे ही लायक है मीन्स एबल टू मर्ज, तो आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करिए और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करने का एक बटन है, तो उसे क्लिक कर दीजिए जब आपको सब सेटिस्फाइंग लगे। ये हमारा कोड मर्ज हो चुका है। अब इसे ओपन करके देखिए, आपका कोड यहाँ पे आ चुका है।
तो इस तरह से ये काम करता है। अब आप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई फ़ाइल बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी दूसरे डेवलपर दोस्त ने एक फ़ाइल बनाई और उसे मेन में मर्ज कर दिया। अब हम 4th स्टेप पे आ रहे हैं। ओके, अब आप हमारे पास अब वो फ़ाइल नहीं है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा कि मीन्स मैंने अपने index.html में कोई और एक चीज़ ऐड करी, कुछ और कंटेंट्स। जैसे ही ये सब हो जाएगा मैं इसे फ़ॉर्मेट करता हूँ। हाँ, अब इसे मैंने सेव करा। यहाँ पे देखोगे आप साइड में, इसमें अ, हमारी जो फ़ाइल है, फ़ाइल के नेम के आगे एम लिखा हुआ है, मत मीन्स मॉडिफाई। अब मैं गिट पुल करने के लिए कोशिश करूँगा ना, तो वो मुझे एरर देगा। मैंने क ऐड करा, कमिट करा। अब ध्यान रखना, ऐड कमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुश करने से पहले पुल ज़रूर लेना। होता क्या है कि कई बार आपकी जो लोकल मीन्स मशीन में जो ब्रांच है उसमें कोड अपडेट ना रहे, लेकिन जो हमारा रिमोट है, जो क्लाउड पे है, वो कोड अपडेटेड है और आपका वाला पुराना हो गया है। कई चीज़ें उसमें मिसिंग होगी, तो हो सकता है कि बाद में आपको कॉन्फ्लिक्ट आए। उसके लिए अलग-अलग टेक्निक्स आती है या कमांड्स आती हैं, उनका आप यूज़ टाइम के साथ सीखोगे। तो यहाँ पे हमेशा जब भी कोड करो, उससे पहले एक बार पुश ज़रूर लेना, पुल ज़रूर लेना। गेट पुश ओरिजिन मेन मीन्स न्यू ब्रांच। तो अभी तो मेरा कोड चला गया। अब मैं यहाँ पे लेकिन अभी भी मैंने कोई पुल नहीं लिया, इसलिए अ, अभी भी मेरे पास जेके वाली फ़ाइल अभी भी मेरे लोकल में नहीं आई है। और ध्यान से देखोगे, अब पुल रिक्वेस्ट भी जनरेट नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा बाय चांस ये गिटहब का ग्लिच है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें न्यू पुल रिक्वेस्ट खुद से क्रिएट करनी होती है। आपको यहाँ पे सारे कमेंट्स दिख जाएँगे जैसे ही आप ये करोगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको पुल रिक्वेस्ट दिखे, कई बार क्रिएट करनी भी पड़ेगी, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कमिट करा है। तो ये मैंने अपना कोड मर्ज कर दिया। अब ये आप देखोगे, मैंने अब मैं ये चीज़ अब हम जाते हैं 5th स्टेप पे, जिसके अंदर आप किसी और का कोड क्लोन करो। जैसे गेटअप बना हुआ है, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि किस तरह से मैं उसके कोड को कॉपी करूँ यहाँ पे, या उस पे काम करना है मुझे और उसी में ही ब्रांच में पुश करना है, उसके कोड में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं उसे गिट क्लोन करूँगा, ना कि यहाँ से ज़िप डाउनलोड करूँगा। उसके बदले में गिट क्लोन करूँगा, गिट क्लोन, और फिर जो यूआरएल आप कॉपी करोगे वो यहाँ पेस्ट कर दो और डायरेक्टरी आप अपने प्रोजेक्ट वाली रखना। अब जैसे ये हो जाए, आप अपना ओपन कर लीजिए इसे वीएस कोड में।
अब आते हैं 6th स्टेप पे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा गेट पुल कब लेना है, कब नहीं। अब गेट पुल किस लिए लिया जाता है? अब जैसे आप देखिए कि यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ के अंदर क्या है कि हम अपने चेंजेस और जितने भी अब तक हमारे ब्रांच से पुश गए हैं या फिर किसी और भी ब्रांच से आए हैं, वो सारे हमें हिस्ट्री पूरी ग्राफ के अंदर दिख जाती है और उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए ऐसे ये भी। ओके। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये चेंजेस का है कि यहाँ से आप मैनुअली जो आप कमांड लाइन से कर रहे थे वो काम यहाँ से मैनुअली कर सकते हो। अब गेट चेकआउट से हमने न्यू ब्रांच करी है। आप यहाँ ऐसे जाके भी मैनुअली अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना अभी हमने स्विच करा है ना कि क्रिएट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा, ये फाइनली इसमें चेंज करा, इसमें सेव आया। अब जैसे यहाँ पे चेंजेस लिखा है, चेंजेस के नीचे जो फाइल्स है उसमें चेंज हुआ है, तो वो यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे गेट पुल लेने की कोशिश करूँगा मेन ब्रांच से, तो ये मेरे को एरर देगा। मीन्स अभी ये पुल लेने लायक नहीं है क्योंकि हमारे चेंजेस ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये नए चेंजेस को क्लाउड वाले स्टोरेज से नहीं लाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पे गिट स्टैश करना होगा। स्टैश क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए। तो वैसे ही हमें गिट स्टैश करना होगा। हमारी फाइल अभी टेम्परेरी हमारे लोकल में जाकर स्टोर हो गई है लेकिन यहाँ से गायब नहीं हुई। अब हम यहाँ से पुल ले सकते हैं। जैसे ही हमने पुल लिया तो अब यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा पुल। हमारा सारा अपडेटेड है इसलिए। तो सारा अपडेटेड है तो गिट स्टैश लिस्ट करेंगे। लिस्ट से क्या होगा, हमारी जितने भी गिट की स्टैश होगी वो सारी यहाँ दिख जाएगी। इसके बाद गिट स्टैश अप्लाई हमारी जो फाइल हमारी स्टैश होगी वो वापस आ जाएगी। लेकिन ब- जो हमारी गिट स्टैश जो स्टोरेज है वो एम्प्टी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्लियर करना होगा गिट स्टैश क्लियर, अगर उसे एम्प्टी रखना है तो। ये हमारी जितने भी स्टैश वाले स्टोरेज है सबको क्लियर कर देता है। लेकिन एक कमांड और है जो कि गेट स्टैश अप्लाई प्लस गेट स्टैश क्लियर को मिला के है, वो गेट स्टैश पॉप है। मीन्स अगर ये कमांड चलाते हो तो आपके क्लियर भी हो जाएगा और जितना डेटा है वो वापस भी आ जाएगा। लेकिन उसका यूज़ कभी करना नहीं है जब तक उसे टेम्परेरी यूज़ में रखना। वो कभी उसमें ईज़िली आएगा नहीं, क्योंकि हर बार अप्लाई करना, क्योंकि डेटा लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है उसमें। तो यहाँ पे हमने मैनुअली जाके पुश कर दिया कोड को। अब हम यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पुल रिक्वेस्ट वैसे ही करनी है वापस। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक पुल रिक्वेस्ट बनाई, जनरेट करी और उसे मर्ज कर दिया। रुकिए, हम्म, तो हमारा सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है कोड। तो ये हमारे बेसिक गेट गिटहब का कोर्स था जो कि हमने अभी एंड करा है। ये बेसिक कमांड सी जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज होगी।
इसके अलावा आपके पास रीबेस और अबोट कुछ इस तरह की कमांड्स और है जो कि आपके आगे जाके इंडस्ट्री लेवल पे काम आएगी, लेकिन वो हर टाइम काम नहीं आती। वो सिर्फ स्पेशल केसेस जब आप पूरे टीम मेंबर्स के साथ काम करते हो तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ब्रांच मर्ज होने में, तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सब आप इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे तब सीखोगे। लेकिन ये आपके डेली बेसिस पे अगर आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हो तो इतनी कमांड्स आपके लिए सफिशिएंट है।